जय हिंद दोस्तों। आज मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा जो सवाल आज जनता की तरफ से उठ रहे हैं, और वो सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनका आंसर देना। तो इससे पहले कि हम सवालों की तरफ बढ़े, मैं उससे पहले शोक जताना चाहूंगा जो कि केरल में हुआ। केरल में जिस तरीके से हथिनी और उनके बच्चे को मार दिया गया, वो एक बहुत ही बर्बर हत्या थी। और मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जल्द से जल्द ले रहे हैं और आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के मुद्दे और सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल मैं वो ले रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा लोगों की तरफ से उठे और उन्हें इस बात की चिंता है। तो पहला सवाल ये है कि जब लॉकडाउन हमारे देश में लगा तब केसेस कम थी, तो केसेस कम थी तो लॉकडाउन लगाया गया, और जब केसेस आज लाखों में है तो लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ये किस तरीके से जस्टिफाइड है और ये किस तरीके से आज के माहौल में इसे आप जस्टिफाई करेंगे? ये सवाल बिल्कुल जायज है और लोगों से आ रही है। अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। दोस्तों, 3 बुरी बात है आज कोरोना में। पहली बुरी बात कि हमारा भारत पूरे दुनिया में 7वीं पोजीशन पर है, जो कि सबसे ज्यादा तबाही झेल रहा है। दूसरी बुरी बात जो आपको तंग कर रही होगी वो ये है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। और तीसरी बात जो कि आपको और भी तंग पहुंचाएगी कि आज ही के 2 दिन पहले 2 जून को 8,000 से ज्यादा केसेस मिले एक दिन में, जो कि हाईएस्ट थी भारत के कोरोना हिस्ट्री में। तो ये 3 बातों से आप जरूर तंग होंगे और मैं समझ सकता हूं, पर आपके इस तंग को मैं अब करूंगा भंग, क्योंकि मैं लाया हूं समाचार का असली रंग। जी हाँ, इसी के साथ अब मैं बताऊंगा इन तीनों बुरी बातों की असलियत, जो कि आपको एक रिलीफ देगी। पहली बात कि हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा केसेस हैं, पर आपको यह भी जानना चाहिए कि उन 2 लाख केसेस में 1 लाख जो केसेस थे, 1 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, 2 लाख पॉजिटिव लोगों में 1 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में कोरोना की रिकवरी रेट है 48%, जो कि करीबन आधा है। मतलब कि अगर 100 लोग अगर एक दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसमें से 50 लोग यूजुअली ठीक हो जा रहे हैं। तो ये आपकी चिंता को कम करेगी। दूसरी बात कि एक दिन में 8,000 से ज्यादा केसेस आना चिंता की बात है। अब मैं उसमें एक और असलियत आपको बताऊंगा कि आईसीएमआर ये कहती है कि टेस्ट ज्यादा करने से केसेस ज्यादा आएंगे। मतलब कि अगर हम 100 लोगों को बुलाकर टेस्ट करें तो उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव पाएंगे, पर अगर हम 1000 लोगों को बुलाकर टेस्ट करें तो ये लाजमी है, ये ऑब्वियस है कि और ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आएंगे। तो इसी प्रकार आईसीएमआर कहती है कि 2 जून को जिस दिन 8,000 से ज्यादा केसेस आई, उस दिन देश भर में 1 लाख से ज्यादा केसेस हुई, और 1 लाख से ज्यादा केसेस हुई और उसमें से 8,000 लोग आए। मतलब कि हर 100 में से 8 लोग, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और ये तो आपको पता ही है कि जितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसमें से आधे रिकवर हो रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की फैटेलिटी रेट आज 2.83%। फैटेलिटी रेट मतलब है कि अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनमें से 3 लोग या फिर 2 लोग उनकी मौत होगी कोरोना से। अब आप सोचकर थोड़ी गंभीरता में होंगे, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और रिलीफ मैं आपको दूंगा कि जहां भारत में हर 100 में से 2 या 3 लोग मरते हैं, वहीं विदेशों की जो ग्लोबल फैटेलिटी रेट है हर 100 में से 6 लोग मरते हैं। तो इन सारे अगर पैरामीटर्स को देखिए और अगर 360 डिग्री व्यू देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम उतने बुरे नहीं हैं जितना हम देखते हैं और जितना हमें शायद लगता है, जो कि हमारी भावनाएं हमें बताती है। तो इसके तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगाई गई थी तो कम केसेस थे, इसलिए क्योंकि कोरोना के जड़ों को पसारने में रोकना था सरकार को। और अभी लॉकडाउन उठाना इसलिए महत्व है, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि रघुराम राजन जी हो,
या चाहे वो बंगाल के अभिजीत बनर्जी जी हो, ये दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने भी कहा कि लॉकडाउन को लिफ्ट करना और एक अच्छी प्लानिंग इकोनॉमिकली अगर होगी तो देश कोरोना से भी लड़ पाएगा और इसके कोरोना के जो बाद में जो सिचुएशन आएगी उससे भी लड़ पाएगा। तो इन सारे पैरामीटर और इन सारे फैक्ट से हमें लगता है कि हम उतने पीछे नहीं हैं जितना हमें कभी कभी बताया जाता है या हमें लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप यह जानकर रिलीफ में होंगे कि आज 50% लोग ठीक हो रहे हैं। फैटेलिटी रेट मतलब मरने की संख्या हमारी कम है पूरी दुनिया से और बहुत कम है, और नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। कम टेस्ट होंगी कम लोग पाए जाएंगे, ज्यादा टेस्ट होगी ज्यादा लोग पाए जाएंगे, इसी कारण से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वरना आज हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्लिनिक जो फैसिलिटी है वो अच्छी है। पहले पीपीई किट्स हजारों की संख्या में मौजूद थी, आज लाखों में है। वेंटिलेटर्स बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर आज हम साथ देंगे सरकार की, और सरकार से अगर अच्छे तरीके से सवाल पूछकर अगर क्रिटिक बनकर साथ दे तो ये जरूर काम आएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल दोस्तों जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है कि क्या स्कूल्स खुलेंगे, और अगर खुलेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। मतलब अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चे जाएंगे कैसे, कितने बच्चे जाएंगे, अगर उन्हें कुछ हो जाता है रास्ते में, कैसे किसी भी तरीके से वो इन्फेक्ट होते हैं तो क्या होगा, या और बहुत सी डाउट्स है जो कि सही है, और इस सवाल का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। और मैं एक स्कूल स्टूडेंट होने के नाते मैं खुद कह सकता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको सुनना चाहिए और आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उन्हें भी सुनाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे देश की सेंट्रल मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। हमारी देश की एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि 2020 में अगस्त से पहले स्कूलें नहीं खुलेंगी। जी हाँ, 2020 में अगस्त से पहले स्कूलें नहीं खुलेंगी। अब जानते हैं कि विदेशों में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरिया जो देश है वहां पे स्कूलें खोली गई ये सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जब जिस दिन स्कूल खोला गया उसी दिन बहुत से केसेस आ गए बच्चों के, इसलिए अगले ही दिन स्कूल खोलने का फैसला को बंद कर दिया गया। साथ ही एक और खबर है कि ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, वो कहती है कि स्कूल्स को हम लिफ्ट करेंगे, स्कूल्स को हम पूरी तरीके से ओपन रखेंगे और स्कूल में बच्चे आएंगे और पूरे यूरोप में ऐसा चलेगा। तो विदेशों में अलग अलग राय है, पर हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर जी ने कह दिया है कि अगस्त से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। अब मान लें कि स्कूल कभी भी खुले, पर खुलेंगे तो उनमें कार्रवाई कैसी होगी, उसमें किस तरीके से बच्चे जाएंगे। अब इस पर मैं आपको खबरें देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब स्कूल खुलेंगे हमारे देश में तो यह रूल आ चुकी है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में भी इसके बारे में रिपोर्ट छपी थी कि 30% to 50% बच्चे एक दिन में जा पाएंगे। जी हाँ, 30% to 50%, मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं तो जब लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल खुलेंगी तो उसमें से 50 में से सिर्फ 25 बच्चों से ज्यादा नहीं आ सकते। अब दूसरा रूल ये भी है कि ये ऑल्टरनेट डेज चलेंगे, मतलब एक दिन 25, अगले दिन दूसरा जो 25 स्लॉट है, तीसरे दिन वो वापस से वो 25, मतलब कि हाफ डिवाइड करके ऑल्टरनेट डेज होगा। मतलब कि एक स्लॉट के जो 25 लोग होंगे वो एक सप्ताह में 2 या 3 दिन आसानी से स्कूल कर सकेंगे। एक और न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं जो कि आपको और आपको नॉलेजेबल और इस बारे में आप जरूर ऑब्जर्वेटिव होंगे कि स्कूल्स में इंटरनल पेपर पेन के जो टेस्ट होते हैं वो नहीं होंगे। जी हाँ, स्कूल्स में पेपर पेन के जो टेस्ट है उस पर एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इंटरनल पेपर पेन टेस्ट को हटाई जाए, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को विदेशों की तरह उसमें कुछ ऑनलाइन, उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन किया जाए। तो इस पर सरकार भी सोच रही है। एक और मैं आपको खबर देना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक स्टडिंग पीरियड जो कि 45 मिनट्स की होती थी अब वह घटकर 30 मिनट्स की हो गई।
जी हाँ, 45 से 30 मिनट होंगी एक स्टडिंग पीरियड हर दिन आफ्टर लॉकडाउन, ये भी मिनिस्ट्री ने कहा। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि जब स्कूलें खुल जाएंगी तो उसमें बच्चों की सेहत के लिए, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो सोप्स हो, चाहे वो थर्मामीटर हो, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इन सारी चीजों, इन सारी उपकरणों का जो व्यवस्था होगी, जो प्रबंध होगा, वो स्कूल ही करवाएंगे। और एक और चीज एकेडमी मिनिस्ट्री ने कही है कि जब स्कूल खुल जाएगी तो उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग पर रूल्स एकेडमी मिनिस्टर इशू करेगी। और साथ ही जो गवर्नमेंट स्कूल के जो मिड डे मील्स उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उन पर उनका खासा नजर और अलर्ट होगा। और आखिरी खबर जो मैं इस समय में आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव खबर है, कि अगर कोई राज्य में अगर कोई स्टूडेंट है और वो किसी और राज्य में फंस गए हैं और वो अपने वापस राज्य नहीं आ पा रहे हैं, तो उसी राज्य में उस राज्य की सरकार उन्हें स्कूल में दाखिला देगी और वो स्टूडेंट दूसरे राज्य में पढ़ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी स्कूलों के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि आप यह सुनकर आप रिलीफ भी हुए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। दोस्तों, तीसरा सवाल जो हम तक आया वो यह था कि आज हमारे देश में लॉकडाउन हटी है, नहीं हटी है, ट्रेनें कहां से चलेंगी, कंटेनमेंट जोन का क्या हाल है, और अगर लॉकडाउन हटी है तो वहां आप क्या कर सकते हैं। तो इन सारे कंफ्यूजन को मैं इस जवाब से दूर करूंगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पर आपको 360 डिग्री एंगल की व्यू आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात कि आज हमारे देश में लॉकडाउन हटी भी है और नहीं भी हटी है। इसका मतलब ये है कि आज देश के जो कंटेनमेंट जोन्स है, उन कंटेनमेंट जोन से लॉकडाउन नहीं हटी है। जो कंटेनमेंट जोन्स नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो, रेड हो या ऑरेंज जोन हो, उन पर से लॉकडाउन हटाई जा चुकी है। अब अगर लॉकडाउन हटाई जा चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ की आजादी है। इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन का जो लॉक था, जो ताला था, उस ताले में चाबी तो डाली गई और उस चाबी को पूरी तरीके से घुमाया नहीं गया। जी हाँ, आपको कुछ चीजों की केवल आजादी है और वो कुछ चीजें की आजादी आपको 8 जून से, अब क्या आजादी है, वो आती है फेज 1 के अंदर। 3 फेज है और फेज 1 ये बोलती है कि 8 जून से आप किसी भी अपने जगह के मॉल्स में, पब्लिक होटल्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स या चाहे रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हैं। इन जगहों पर आप आसानी से जा सकते हैं। अब सवाल है कि फेज 2 और फेज 3 क्या कहती है। फेज 2 यह कहती है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर से उनको भी ओपन किया जाए और वो भी खोले जाएंगे। पर फेज 2 कब से शुरू होगी इसकी डेट नहीं मालूम किसी को। फेज 3 ये कहती है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, पॉलिटिकल रैलीज, सिनेमा हॉल्स ये सब खुलेंगी। पर फेज 3 भी कब होंगी इस पर भी डेट सरकार हमें बाद में बताएगी। तो अभी तक हम यह जान सकते हैं कि फेज 1 जो कि 8 जून से हो रही है, वो आप उन चीजों का आजादी आप उठा सकते हैं। एक और चीज, कंटेनमेंट जोन्स पर से लॉकडाउन जून 30 तक है। जी हाँ, कंटेनमेंट जोन पर लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक है। और एक चीज कि भले ही लॉकडाउन हटाई जा चुकी है बाकी जोन से, पर तब भी सारे जोन्स में, पूरे देश में कर्फ्यू लगी रहेगी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इस पर मैं एक और आखिरी खबर आपको देना चाहूंगा कि आज देश में 200 ट्रेन, जी हाँ 200 ट्रेन को इजाजत मिल चुकी है चलने की। और वो 200 ट्रेन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन 200 ट्रेन को ही इजाजत मिली है चलने की, और बाकी ट्रेन अभी सफर नहीं कर सकती। तो ये थी पूरी लॉकडाउन की प्रक्रिया, क्या हमें अनुमति मिली, क्या नहीं मिली। आपको और भी कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करें। मैंने कोशिश की कि जितने सवाल आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्हें मैं बताऊं और उन्हें आंसर करूं आपके लिए। तो दोस्तों, आज हमने 3 सवालों के जवाब तो पाए ही, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख यानी कि 6 जून को यह वीडियो क्यों निकाली गई।
दरअसल कल 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस थी और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जगह जगह दुनिया भर में मनाया गया। पर कल मैं ये देख रहा था, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि कल लोग एक ही फ्लो में बहते जा रहे थे और एक एनवायरमेंट डे के बाद एनवायरमेंट का जो एक अस्तित्व था और जो मेंटालिटी था वो कहीं ना कहीं फेड होते जा रहा था जैसे जैसे 5 जून खत्म हो रही। 6 जून को आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एनवायरमेंट डे एक है पर उसके लिए सर्विंग 365 डेज होनी चाहिए। और जब तक आप उसके कीन ऑब्जर्वर और कीन क्रिटिक नहीं बनेंगे तब तक एनवायरमेंट पे आप ना सोल्यूशन दे सकते हैं और ना सोल्यूशन पे काम कर सकते हैं। वो चाहे आर्य फॉरेस्ट की बात हो, चाहे पलामू टाइगर रिजर्व हो, चाहे दिबांग वैली हो, चाहे वो हरदेव हो, इन हर तरीके के चीजों को जहाँ पे एनवायरमेंट को लेके बहुत तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, गवर्नमेंट वर्सेस वहाँ के लोगों की जो कोर्ट में जो लड़ाई हो रही है, जब तक आप एनवायरमेंट के वहाँ के डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक एनवायरमेंट डे मनाना एक उस ड्रीम की तरह है जो अंदर से खोखला है। तो इसे समझना पड़ेगा और तब जाके एनवायरमेंट पे हमारी सोच और मैच्योर होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एनवायरमेंट पे इस वीडियो से यही ताल्लुक थी कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं जब जब एनवायरमेंट को हनन पहुंचेगी तब तब नेचर अपना बदला जरूर लेगी, चाहे वो कैलामिटीज हो, साइक्लोन्स हो या और अन्य चीजें भी हो। तो आज बाकी बाजार में बहुत फेक न्यूज बिक रही है और इस चैनल में यूथ की पुकार में आपको सच्चाई दिखाई जाएगी और सच बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।